दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे अपने दिल के बारे में। दिल का मतलब स्वास्थ्य। और आज इसलिए हम आज बात कर रहे हैं कि आज वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व दिल दिवस। ये सब दिवसें जो बनाए गए हैं उनका मतलब यही है कि इस दिन हम उस विषय पर गंभीरता से साल भर के लिए हम ऐसी योजना बनाएंगे, ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसे विचार विमर्श करके हम ऐसा संकल्प लेंगे जिससे कि साल भर में हम उसको अचीव करें, स्वस्थ रहें, उस कार्य में सफलता मिले, देश उन्नति करे, परिवार उन्नति करे, सब खुशहाली रहे, स्वस्थ रहें। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये दिवसों का जो है महत्व है और इसीलिए हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे जो है आज दिल को कैसे खुश रखें, यानी खुद को कैसे खुश रखें, खुद को कैसे स्वस्थ रखें, इस पर विचार करना जरूरी है। तो मैं आपसे पहले ये कहूँगा, आज के युग में एकल परिवार का दौर ज़्यादा चल रहा है। जॉइंट फैमिलियाँ जो है अब काफ़ी टूट चुकी हैं और 90% हम बात करें या 80% बात कहें तो एकल परिवार 80% तो कम से कम एकल परिवार की ही धारा में बह रहे हैं। जॉइंट फैमिलियाँ बहुत कम हैं। अब बात ये आती है कि जॉइंट फैमिली हो चाहे इंडिविजुअल फैमिली हो, एकल परिवार हो, अब बात हम उसमें ज़्यादा ना जाके हम ये बात करेंगे आज इस टॉपिक पर, हार्ट डे पर, दिल दिवस पर, कि हम सभी स्वस्थ कैसे रहें। तो सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि अस्वस्थ रहने के कारण क्या हैं। अस्वस्थ रहने के कारण क्या हैं उन पर हम पहले बात कर लें कि व्हाट इज फैक्टर, क्या फैक्टर हैं ऐसे जो हमारे स्वास्थ्य को सीधा सीधा अफेक्ट करते हैं। अब इन फैक्टरों में पहले तो हम ये बात कर लें कौन से फैक्टर हैं, फिर हम ये बात करेंगे एक इंडिविजुअल फैक्टर लेंगे और उसमें बात करेंगे ये फैक्टर जायज़ हैं या बेवजह से ही पैदा किए हुए हैं, हमारे मन से, हमारी ईर्ष्यावश या हमारी नासमझी या हमारी जो है वेमन से, या ऐसे मतलब जो है बेकार के जो मुद्दे जो मन में विकार पैदा होते हैं उनकी वजह से ये सब हो रहा है। तो पहले हम चलते हैं कि व्हाट इज फैक्टर, यानी कौन से कारक हैं, कौन से कारण हैं जिस वजह से हम नाखुश रहते हैं और अस्वस्थ रहने की स्थिति बन जाती है। तो हम पहली बात ले लेते हैं आर्थिक तंगी। लेकिन दोस्तों ये बात है हम निश्चित मान लें, यदि हम स्वस्थ हैं तो झोपड़ी में भी हम रह सकते हैं, खुले में भी रह सकते हैं, बहुत तगड़े ऐसो आराम के कोई बंगले, गाड़ियाँ, 56 भोग, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है खुश रहने के लिए। खुश रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता है आपकी जो है आपका रोटी पानी, आपका जो है आपको भोजन आपको मिल गया है, स्वस्थ पानी मिल गया है, स्वस्थ भोजन मिल गया है, और आपको रहने के लिए आपके लिए कुछ आपके ज़रूरी जो कपड़े हैं वो मिल जाएं और ठहरने के लिए आशियाना मिल जाए। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं। बाकी चीज़ें तो अब जो आप पर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पड़ोसी के पास कार है, बंगला है, दो गाड़ियां हैं, नई नई गाड़ियां हर साल खरीदता है, या कुछ बातें ऐसी होती हैं, उसको लेके आप परेशान ना हो, क्योंकि ये आप परेशान ना हो ये जब ही संभव है जब आपके अंदर एक अच्छे विचारों का खजाना है, आप अच्छे विचारों से पूरे भरपूर हैं, लवालेस हैं, आप अच्छी संगत में रहते हैं, अच्छे परिवार में रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं जिनके अच्छे विचार हैं, चाल चलन जिनके अच्छे हैं, शुद्ध हैं, और ये सब चीज़ें यदि आपके साथ ये चीज़ें हैं तो आप अपनी आर्थिक तंगी को भी दूर कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो आर्थिक तंगी पहला हमने कहा कि भाई गरीबी होती है तो उसमें हम कई बार अपने तबीयत खराब होने पर दिखा नहीं पाते हैं, कई बातें अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं। तो ये आर्थिक तंगी बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जीव के लिए है। तो ये आर्थिक तंगी को हम दूर करने के बारे में बात करेंगे। दूसरा बिंदु है हमारे रिश्ते।
हमारे रिश्ते में हमारा परिवार है, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, फिर उसके बाद में बहू है, फिर उसमें 2 परिवार जुड़ जाते हैं या 3 परिवार जुड़ जाते हैं, ससुराल भी आ जाती है, उसमें पीहर भी आ जाता है, और अपना खुद का गांव होता है, माँ बाप, सास बहू जो है, ये सास ससुर, ये सब रिश्ते भी आपके स्वास्थ्य को, आपके मन को खुश रहना ना रहना, ये सब चीज़ें भी आपको इफेक्ट करती हैं। और इनको बैलेंस कैसे करना है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा, अभी आपको फैक्टर बता रहा हूं। दूसरा है माँ बाप हैं और बच्चे और बहू, या जो भी आपका परिवार है उसके, उनके बारे में हमें बात करेंगे। चौथा फैक्टर हम बताते हैं आपको, बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड मनी एंड लैंड। मेरा कहने का मतलब ये है, माँ बाप की जो जितने भी बच्चे हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उनके अब उनमें कोई अंतर, बेसिकली अंतर ना करें, और ना ही माँ बाप ऐसा करता है। लेकिन इसमें सावधानी ये बरतनी है कि जब वो परिपक्व हो जाएं, जब वो युवा हो जाएं, जब अपनी जिम्मेदारी लेना, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो उस वक्त उनको जिम्मेदारी दे दी जाए, जिम्मेदारी दे दी जाए। और यदि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको ये काम सभी में बराबर प्रॉपर तरीके से बांट दिया जाए, रुचि के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार। और फिर यदि आपको धन बांटने की बात आती है तो उसको भी, और यदि जमीन की भी बात आती है तो उसको भी आप समानतापूर्वक जो है इसका वो करेंगे। आगे है विश्वास के साथ, विश्वास यानी हमारे बीच में, हमारा अराउंड द अस, हमारे चारों तरफ बीच में, हमारे रिश्तों के बीच में एक विश्वास रहता है। उस विश्वास के आधार पर ही ये जीवन चलता है, परिवार चलता है, देश चलता है, सिस्टम चलते हैं। तो उस विश्वास के साथ में कभी भी खिलवाड़ ना करें, चाहे हम भले चाहे एक बार भूखे भी, यदि हम मर भी जाएं या हम कुर्बान भी हो जाएं, लेकिन विश्वासघात नहीं करना चाहिए। आपकी कोई समस्या है तो आप बैठ के बात करें, जरूर करें, अपनी समस्या उठाएं। घर लेवल, घर की बात है तो घर में ही समाधान करें, बाहर की बात है तो बाहर के हिसाब से मंच पर का इस्तेमाल करें, लेकिन विश्वासघात जैसी स्थिति में ना फंसें, क्योंकि वहाँ भी जाके भी आपको शांति नहीं मिलने वाली, क्योंकि वहाँ भी आपके ऊपर जो है पुलिस केस हैं, आपके दूसरे कई झमेले हैं, वो सब आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब आप तब भी आप मतलब जो है ऐसे आपको शांति नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें तो विश्वास, अब विश्वास रिश्तों के बीच में, विश्वास कि भाई बहन का बीच में एक विश्वास, माँ बाप और बच्चों के बीच में एक विश्वास है, और तुम्हारे जेठ जेठानी या जेठ और बहुओं के बीच में विश्वास, और मतलब प्रत्येक के मैन और वुमेन यानी स्त्री और पुरुष, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, उनके बीच का एक विश्वास, और वो विश्वास होता है उस रिश्ते की मर्यादा के हिसाब से। तो ये सब विश्वासें जरूरी हैं, लेकिन इस विश्वास में भी आप अपनी त्रिनेत्र को जरूर खोल के रखें, क्योंकि ये मन है, आदमी का तन है, मन है, ये कब थोड़ा परिस्थितियों के हिसाब से बहक जाए, बहक भी जाता है, बहक रहा है। और कई परिस्थितियाँ हैं, समय के हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं। अब थोड़ा सा ज़्यादा वो बहकने की या ज़्यादा मतलब घटनाएं घटने की जो समस्याएं बढ़ गई, क्योंकि अब जो है सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं, आपके पास हाथ में ही मोबाइल आ गया है, सब कुछ उसमें आता है, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब कुछ आती हैं। अब निर्भर करता है कि हम क्या देख रहे हैं। यदि गलत चीज़ देख रहे हैं तो उसका गलत असर पड़ेगा, उसका खुद पर पड़ेगा और आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा, और अच्छे देख रहे हैं तो अच्छा फर्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें आपको अपने खुश रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं, यानी आपको प्रभावित करती हैं, आप पर प्रभाव डालती हैं। तो ये बातें जो है स्वस्थ रहने के लिए, भाई देखो अब रही बात इसके अलावा स्वस्थ रहने की बातें, दूसरी बातें मैं यदि इसमें करूं तो आपको आप सब जानते हैं कि भाई योगा करना चाहिए, टहलना चाहिए। हाँ, यदि आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, 2 पैसे भी आपको खर्च नहीं करना चाहते, तो अपना सबसे बेस्ट जो योगा है वो वॉकिंग है, टहलना। या हमें टहलना चाहिए, हमें चलना चाहिए जितना संभव हो सके, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो भी है, आप जितने भी सुबह शाम जब भी आपका टाइम हो, और लंच में जब भी आपका टाइम मिले, तो हमें थोड़ा टहलना चाहिए। और यदि आप थोड़ा सा ध्यान कर लें, सुबह शाम कभी यदि मौका मिलता है, शाम को कर लें, सुबह नहीं मिलता है तो ये भी कर लें, तो ये भी एक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है। और आप दूसरी
अखाद्य पदार्थ हैं जो है, धूम्रपान है, दूसरे आजकल ये पाउच वगैरह इतने चले हैं, मामा भांजा पता नहीं क्या क्या अटरम सटरम चीज़ें चल रही हैं, आप उन पर अपनी नेक कमाई को खर्च ना करें। अब ये सब चीज़ें चलती हैं, अपनी आदत है। अब इसमें एक फैक्टर में ये भी कह दूं भाई, छठा फैक्टर एक आदत। अब आदत सब आदमी के अंदर होती है, अच्छी बुरी, लेकिन दोस्तों अच्छी आदत है तो आप अच्छा आनंद से जीवन में बिताओगे, पूरा परिवार आनंद से बिताओगे। यदि खराब आदत है तो खराब का परिणाम भी हम सबको भुगतना पड़ता है। तो आदत को छुड़ाने के लिए आपके अंदर एक बहुत ही मजबूत दृढ़ संकल्प होना चाहिए। वो कहते हैं ना, आप किसी और से लड़ सकते हो, कभी भी लड़ सकते हो, किसी मौके भी लड़ सकते हो, लेकिन खुद से लड़ना बहुत ही टिपिकल है। खुद पर जीत करना वो नामुमकिन नहीं है, लेकिन काफ़ी मुश्किल है। इसलिए पहले खुद पर जीत करो, खुद पर विश्वास करो और खुद के अंदर के विकारों को, आदतों को ठीक करने की कोशिश करो। तो ये सब आपको, यदि आप इन पर जीत पालेंगे तो आप अवश्य आप स्वस्थ रहेंगे। तो मैं अब इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, थोड़ा सा आपका वीडियो लंबा हो जाता है। कि आर्थिक तंगी में यह है कि हम यदि स्वस्थ हैं तो हम आराम से कमा सकते हैं कहीं जो है, और हम अपनी जो बेसिक चीज़ें हम पूरी कर सकते हैं। तो इसमें लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। रिश्ते, मैंने बताया भाई, रिश्तों में सबसे बड़ा जो घर में टेंशन होता है रिश्तों के अंदर होता है, खासकर सास बहू है या भाई बहन हैं, आपस में जो है बुआ भतीज जो भी हैं, कोई वो रिश्तों को लेके हैं या फिर काम को लेके है या बंटवारा धन को लेके है। ये सब चीज़ें आपको जो माँ बाप जो घर में जो मुखिया हैं उनको देख लेना चाहिए कि यदि ये साथ में मिलकर काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे ज़्यादा उन्नति होती है। और नहीं तो आप उनको अपना अपना काम बांट दें, उनका अपना अपना मनी बांट दें, उन्हें अपना अपना लैंड बांट दें, और आप जो है उनको वॉच करते रहें और उनको अपना काम करने दें। हमारा टारगेट है कि भाई खुश रहना या खुश रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में रह रहे हैं लेकिन रोजीना हम लड़ रहे हैं, कोई दारू पी के आ रहा है, कोई लठ मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई केस कर रहा है, कोई, उससे फ़ायदा तो आप अकेले रह के यदि खुश रह सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं तो वो बेस्ट है। यानी बेस्ट जो है उसी को आपको अडॉप्ट करना है। तो इसलिए ज़बरदस्ती ना की जाए। और जॉइंट फैमिली के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत ही मेहनत से, बहुत ही त्याग भावना से, कोई समझदारी से आपको बैलेंसिंग करनी होगी। उसमें आपको, यदि आपको कोई जॉइंट फैमिली है तो उसमें एक ही तरीका है भाई, मुखिया जो हैं वो हर महीने या हर दिन नहीं तो हर महीने एक सबके साथ में मीटिंग रखें, बातचीत करें, छोटों की क्या दिक्कत है, बड़ों की क्या दिक्कत है, बेटे की क्या दिक्कत है, बहू की क्या दिक्कत है या किसी और की क्या दिक्कत है। आपस में यदि कोई बात मनमुटाव कोई होता है तो किस वजह से है वो हम अपने अपने लेवल पर कर सकते हैं, और यदि बड़ी बात है तो माँ बाप उनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और लेकिन उनको जल्दी से कम टाइम में उनको सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बढ़ते हो उतना ही आपका टेंशन बढ़ता है, और टेंशन ही असली बीमारी का कारण है। खासकर हार्ट को तो टेंशन मारता है। हाथ पैर हैं तुम्हारे, दूसरी चीज़ें हैं, ये तो फिर भी आपका मतलब बचाव हो जाएगा, लेकिन जो अंदर का फेफड़े हैं, आपकी किडनी है, आपका हार्ट है, स्पेशली हार्ट, ये तो टेंशन इसका दुश्मन है। तो हमें टेंशन नहीं होने देना है। तो इसमें समझदारी निभानी है और किसी तरह का, और देखिए ये आपको सब आप जानते हैं कि जो आप ना तो कुछ लेके आए हैं ना कुछ यहाँ से लेके जाओगे। तो फिर जब इतनी सारी जानकारी आपके पास है तो फिर झगड़ा किस बात का। आप समझदारी से अच्छा माहौल बनाएं, स्वस्थ रहें, अच्छी तरह से कमाएं, मिलके कमाएं, और या जो भी जिस तरीके से कमाएं, लेकिन आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि अपना परिवार के साथ में या अपने दोस्तों के साथ में या खुद जो भी है आपको खुश रहने का उसको कंपलसरी बना लीजिए, और उसी हिसाब से एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने आज आपको एक संक्षिप्त में बताया कि भाई आप जो है खुश रहना जरूरी है। इस वर्ल्ड हार्ट डे पर, इस वर्ल्ड दिल के दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें समझदारी निभाना जरूरी है। और घर में मुखिया जो समझदार है वो समझता है, और उसको ये देखना भी चाहिए कि किस व्यक्ति किस नेचर का है, वो कौन सा काम कर सकता है, वो क्या समझता है या उसके क्या विचार हैं। उसके सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, और अलग अलग उनकी जो पसंद हो सकती है अलग अलग उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन विचार ओवरऑल एक अच्छाई की तरफ ही जाने चाहिए।
आप विचार भले कितने डिफरेंट कर लो, तर्क दे लो, लेकिन उनका सबका परिणाम सुखद रहना चाहिए, तब तो बात मजे की है। इसलिए दोस्तों अन्य सभी बातों पर आप जो है मंथन करते रहना चाहिए, बीच बीच में हर मंथली करते रहना चाहिए, जब भी आप मिलें बात करना चाहिए, और एक दूसरे का अहम को हावी ना होने दें। बड़ा भाई है तो बड़ा भाई छोटे भाई की तरफ जो उसका जो कर्तव्य है बड़े भाई के वो अपने निभाए, छोटा भाई के जो बड़े के प्रति वो करें, जितना हो सके उतनी कोशिश करें, लेकिन बीच में ये कि प्रेम बना रहना चाहिए। क्योंकि घर में यदि प्रेम है, रिश्तों में प्रेम है, तो आप कम खा के भी अच्छा जीवन जी सकते हैं, कम कपड़े पहन के भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। और यदि टेंशन है तो आप भले ही चाहे सोने की माला पहना लें, माला लटका लें, अंगूठियाँ पहन लें, डायमंड की अंगूठियाँ पहन लें, कार खरीद लें और कुछ भी खरीद लें, लेकिन दोस्तों यदि आपके बीच में माहौल अच्छा नहीं है तो उसका कोई मायना नहीं है। और जिस दिन आप बीमार पड़ गए, आप अस्वस्थ हो गए, उस दिन तुम्हारी दुनिया शून्य होती चली जाएगी। इसलिए दोस्तों और हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और रिश्तों को स्वस्थ रहना जरूरी, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये अच्छे रिश्ते ही आपको ताकत देते हैं। आप बीमार पड़ जाएंगे तो भले ही चाहे आप सही हो जाएं या आपको टाइम लगे, लेकिन उनके अंदर तुम्हें ये फील होता है कि हाँ वो मुझे वाकई चाहता है और मेरी परवाह करता है और वो ख्याल रखता है, तो आप उससे ही आधे सही हो जाते हैं। कोई डॉक्टर होता है, यदि वो अच्छी तरह से डॉक्टर से मरीज से बात कर ले प्यार से, तो ये बहुत इफेक्ट करता है कि वो आधा वहीं सही हो जाता है, बाकी के फिर उसकी दवाएं हैं और उसकी किस्मत है। तो ये सब चीज़ें लाफ्टर में क्या कहते हैं, यही लाफ्टर थेरेपी यही तो कहती है। लाफ्टर थेरेपी होती है तो आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर हार्मोन्स जो जनरेट होते रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं, वो अच्छे वाले हार्मोन्स होते रहते हैं, जिसको हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। ये होते रहती हैं, यानी आपके अंदर एक अच्छी धारा बहती है, मीठी धारा बहती है, जिसको मधुर धारा कहते हैं, वो बहती है, तो आप स्वस्थ रहते हो, आपका हार्ट स्वस्थ रहता है, सब कुछ माहौल चारों तरफ जो है संगीत में हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत असर करती हैं। तो दोस्तों इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आज इस हार्ट डे पर मैंने आपको एक अपनी अनुभव के हिसाब से बातें रखी। मैं कोई बहुत वो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरा आज मैं 55 साल में यदि मैंने अपने अनुभव निकाल दिए हैं, मैंने 55 साल का अनुभव मैं अपने आपको कह सकता हूँ। तो मैं अपने अनुभव से और जो जीवन में मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं, गरीबी के और सभी चीज़ें देखी हैं, तो वो सब चीज़ें देखते हुए मैं यही बात कहता हूँ कि समझदारी में ही आनंद है और इसी में त्याग में ही आनंद है। तो आप जो है इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हार्ट डे पर। हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर।